तुम कौन से पढ़ रहे थे जी वही? हाँ, बहुपद का प्रैक्टिस भी करा दिया हम। हाँ। ब्लू नहीं ब्लैक। आज सुनो, हम लोग पढ़ेंगे, सुनो ध्यान से। हाँ, हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज चैप्टर। क्या पढ़ेंगे जी? त्रिभुज का प्रैक्टिस करेंगे। त्रिभुज, त्रिभुज है ना। ये तुम्हारा चैप्टर कौन सा है? ये पाठ है आपका, है ना। ये 6वां पाठ है। कौन सा पाठ है जी? 6वां पाठ है। हाँ, पैसे जमा करो उसका इसके बाद। पापा सब नहीं ना कहे। हम क्यों कहेंगे? चलो मैं क्यों कहूँगा? तुमसे बोले जाओगे। पापा से तो कह के मार्केट कॉल। हाँ ठीक है, ठीक है ना। करे त्रिभुज का मान दिया, त्रिभुज पढ़ना चैप्टर में। और क्या है? पाठ 6 पढ़ना है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। भुजा कितना होता है इसमें? 3 भुजा होता है। शीर्ष कितना होता है? 1 2 3। कितने हैं? 3 शीर्ष होते हैं। 3 भुजा 3 सोर्स। कोण कितना होता है? बोलो। अरे नहीं, 3 कोण होता है। 1 2 3। ये चीज त्रिभुज के बारे में आपको याद होना चाहिए, है ना। हम लोग पढ़ेंगे समरूप। त्रिभुज के बारे में पढ़ना। क्या पढ़ना है? समरूप त्रिभुज पढ़ना है ना। समरूप का मतलब क्या होता है? समान रूप वाला हो सकता है। देखो, एक समरूप होता है, एक सर्वांगसम होता है ना। इसमें सेम टू सेम चाहिए, थोड़ा सा चेंजिंग। देखो, ये बड़ा है और ये छोटा है। ये दोनों बराबर हैं। आगे छोटा ना। ये क्या है? समरूप। ये समरूप का चिन्ह है और ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है ना। इसमें तुमको 2 कंडीशन चाहिए। कितना कंडीशन चाहिए? 2 चाहिए। एक तो कोण चाहिए। कोण क्या होना चाहिए? कोण। और भुजा जो होता है इसका अनुपात में होता है। क्या होता है? अनुपात में होता है ना। इसमें तुम्हारा कोण हो, तीनों कोण हो सकता है ना। तीनों कोण एक भुजा होता है। क्या होता है? भुजा होता है ना। या तीनों भुजा बराबर हो, या 2 कोण भुजा बराबर हो, मैंने ऐसे चलता है ना। समरूप का मतलब होता है। ठीक है, ये बताओ क्या ये समरूप है? हाँ। कैसे लग रहा है? दोनों वृत्त ही है। ये भी वृत्त है और ये भी क्या है? वृत्त। दोनों क्या है? दोनों ही वृत्त है ना। लेकिन आकार में क्या है? छोटा और बड़ा है। इसलिए क्या कहेंगे हम लोग? समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। ठीक है। संगत का मतलब क्या होता है? जैसे संगत वैसे तुम हो जाओगे। हमारा गजेड़ी संग रहे तो गजेड़ी बन जाओगे तुम। छोटा बन जाओ, तुम घर जाओ बाहर मत अभी सब ठीक है। फीस लाए हो ना? तो सो गया 3 दिन आज के। कल ना हो गया। हम जाओ चले का बोले बहाने चलेगा। जाओ वही बंद करो, हटाओ। फिर दूसरा तो बंद करो। जाओ। हाँ, आज हम मंगाओ, कल सिलवा के। हाँ, कल सिला जाएगा।
हाँ देखो, मान लो ये त्रिभुज है ए बी सी, ये कोण, ये कोण, ये कोण। एक त्रिभुज ये है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर, ये समझ रहे हैं? तो बताओ इसमें कोण, एक कोण किसके बराबर होगा? बी के बराबर। हाँ बी के बराबर। ना हो, हेमे और हेमे तक के बाद पी के बराबर। नहीं, ये वाला एक लाइन है तो एक लाइन है। अच्छा हाँ, क्यू के बराबर। हाँ? बताओ जी, एक किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर। हाँ क्यू के बराबर होगा। तेज हो गई तुम लोग। अब बताओ सी किसके बराबर होगा? पी के बराबर। आर के बराबर। आर के बराबर। गधा हुए तुम लोग। अब बताओ, कैसा हम बताए हैं? अब बताओ बी किसके बराबर होगा? पी के बराबर। बी के बराबर होगा। ठीक है, तीन कंडीशन हो गया। अब देखो ए बी का जो भुजा होगा, है ना, हाँ। ये दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला के बीच में कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है ना, है? तो ए क्यू और पी का अनुपात क्या होंगे? एक अनुपात होगा, सब बड़ा अनुपात बराबर मिलेगा, ठीक है ना। फिर क्या है? पी आर बी सी, बी सी बटा में क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा। फिर क्या बचा आपके पास? ए सी, ए सी जो होगा किसका बराबर होगा? क्यू आर का। इतना कंडीशन मिला तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे नीचे कि ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। क्लियर हो गया? सर्वांगसम कब होगा, है ना? अब देखो एक थेल्स थ्योरम है ना, बस समझा दे रहा हूँ, उसी के साथ करना है। थेल्स प्रमेय, है ना। जैसे मान लो त्रिभुज है, क्या है जी? ये त्रिभुज है ए बी सी। इसमें एक आता है क्वेश्चन में कि मान लो इसका एक बिंदु ये हो गया और एक ये हो गया, है ना। अगर इस दोनों लाइन को मिला देंगे इस तरह, तो यहाँ से देखो कंडीशन एक बन के आएगा, ये हो जाएगा डी और एफ। यहाँ बन जाएगा, देखो डी ए डी बटा में नहीं डी एफ, डी बी हो जाएगा। और यहाँ से क्या बनेगा? ए एफ बटा में क्या होगा? एफ सी है ना। एक कंडीशन मिला है, ये वाला एक कंडीशन। एक और मिलेगा, देखो ए बी बटा में ए डी मिलेगा और ए सी बटा में ए एफ मिलेगा। ये कंडीशन ये मिलेगा एक, ठीक है। एक कंडीशन में मिल सकता है कि ए बी जो होगा बी डी बी के बराबर होगा और ए बी जो हो ए सी जो होगा एफ सी के बराबर होगा। ये कंडीशन में से कोई भी कंडीशन होगा, आपको जब सवाल करना होगा तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। ये थेल्स थ्योरम होता है ना। और देखो अगर मिड पॉइंट में अगर ये दोनों बीच में हो गया, कहाँ हो गया? बीच में। तो याद रखना है कि डी एफ का जो मान निकलता है 1/2 बी सी का निकलता है। अगर ये 4 है तो कितना निकलेगा? 2। ठीक है। और ये दोनों दूसरे क्या मिलते हैं? समांतर होते हैं। क्या होते हैं इसमें? डी एफ जो होता है वो क्या होता है? किसके? बी सी के। डी एफ किसके समांतर होगा? बी सी के। और कुछ कंडीशन है इसमें याद रखना।
देख कह रहा है कि इसकी समरूप के लिए कसौटी क्या होना चाहिए, मतलब कुछ नियम तो कह रहे तीनों कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों फिगर का। आइए दोनों का भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों भुजा बराबर होगा या नहीं तो क्या होगा, दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। या भुजा कोण भुजा होगा, क्या होगा, भुजा कोण भुजा होगा, ठीक है ना। ये तीन कंडीशन याद रखेंगे, तीनों कोण बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो, या दो भुजा एक कोण बराबर हो। सब खाए वाले भुजा नहीं कहो, लावा फूट गई बा खा जा, ठीक है ना। ये तीनों कंडीशन पेपर में पूछ सकता है। अब पूछना चौथा पूछ देगा कि ए कौन सा गलत है, बताओ तो। चौथा ही गलत है, ये बाद में लिखा हूँ। तीन कंडीशन एस एस देखो सर, ए याद रखना, ए सास याद रखना, सास रहते तो क्या होती है, सही होती है, इस तरह याद रखना इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। अब बताओ समरूप होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, बताओ तो। संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए और उसकी संगत भुजाएं आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब अनुपात में बराबर मिलेगा, है ना। पहला हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन कर रहा है कि दो आकृतियों का आकार समान है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि दोनों समान हो। कह रहे कि आकृति समान है, एक बड़ा सा घर ले लो, एक छोटा सा घर ले लो, दोनों क्या हैं, घर हैं, तो समरूप होंगे लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे। माने आकृति क्या होंगी, उनकी समान दिखेगी लेकिन पूरे बराबर नहीं होती है, ठीक है ना। अभी देखो एक क्वेश्चन ये बताया हूँ, अभी कुछ क्वेश्चन को करना है ना। ए बी से डी ई बी सी, ये दिया है 1.5 मीटर, ये दिया है 3 सेंटीमीटर, ये 2 मीटर, ये पूछ रहा है, इसी का मान पूछ रहा है आपसे, ये मान पूछ रहा है ना, इसी का मान पूछ रहा है, क्या होगा अभी बताया नियम ना। इसके बाद देखो लिखेंगे इसको, ए डी बाटा में क्या लिखेंगे, बी डी, ये क्या होगा, ए ई बाटा में क्या हो जाएगा, ई सी। मान रख लो 1.5 और नीचे 3, 2 बटा में ई सी। कहाँ 7 है, 7 नहीं निकालना है। अब 10 बोला नहीं, क्या करेंगे नीचे, बोलो नीचे जरूर उड़ा देंगे, तो 15 बटा क्या हो जाएगा, 30 बराबर हो जाएगा 2 ई सी, कटेगा 1 2 से गुणा कर, कहाँ से गुणा, 2 लिखे 4, ऐसे लिख लो, ऐसे क्रॉस गुणा करेंगे, ए सी सेंटी हो गया, कर लोगे हैं। क्वेश्चन करो एक, तो कह रहा है कि एक त्रिभुज है, यहाँ सुनो, कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, है ना। कह रहा है ना कि डी ई जो है वो क्या है, बी सी के समांतर है, किसके समांतर है, बी सी के, और ए डी का मान दिया हुआ है 3 सेमी, क्या दिया है 3 सेमी, और डी ई का मान दिया हुआ है कितना 4, कितना दिया है 4, और डी बी का मान दिया हुआ है 1.5। तो कह रहे बी सी का मान बताना है, क्या बताना है, बी सी का मान बताना है। हाँ चलो इसको हल कर।
जल्दी जल्दी। तीनों बना दिए हैं। हाँ? हो गया रे। हो गया, तुम कर लिया अपना। कितना आंसर है और क्या लगा लीजिए। बोलो कितना आंसर है, ये जल्दी करो। अरे इसका नाम लिखेंगे जी। करे के बाद हाँ 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 लिखने देते ठीक है। दो आ रहा है बाहर यहाँ निकाल करके ऐसा दो आ रहा है मेरा तो। हाँ दो आ रहा है। इसका हाँ। देखो, पहले फिगर बनाएंगे। ए बी सी हो गया। हाँ। करे पैरेलल है, इसका मतलब बीच के बीच में होगा। पैरेलल चाहे यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पैरेलल में ही हो सकता है ना। हाँ। हो गया तो क्या है, यहाँ डी हो गया और यहाँ पर ई हो गया। हाँ, और देखो ए डी का मान 3 दिया, मतलब ये 3 दिया हुआ है। डी ई का मान ये मान दिया हुआ है, 4 दिया है। क्या दिया है? और डीबी का 1.5 और डी बी का मान 1.5 1.5 और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया। और उसे दिया है ना। तो देखो इस दोनों फिगर को हम अलग बनाएंगे, है ना। अच्छा ये अगर पूरे में अगर यहाँ से यहाँ तक करूँ तो कितना 4.5 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो। और अरे 3 और 1.5 कितना होता है, 4.5 होता है ना। हो गया। तो देखो एक त्रिभुज बनेगा, तो इसका अनुपात और इस निकालना है क्या, हम लोग को बीच निकालना है ना। देखो त्रिभुज ऐसे करो, छोटा वाला ए बी और ई हो गया। ये 3 हो गया है और ये 4 दिया, ये दिया है। हाँ। अभी देखो, अब इसका कोई काम नहीं रहेगा, अब इसका कोई काम नहीं रहा। अब इसको हटा दे रहा हूँ बीच यहाँ से। अगर फिगर बन गया तो हो गया ना। अभी हम तुमको बताया फॉर्मूला कि इसका अनुपात इसके बराबर होगा, ए बी बटा में क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। अब देखो ये नीचे वाला दिया है ना, ये नीचे लेंगे तो क्या होगा, बी सी बटा में क्या हो जाएगा, डी ई। और ए सी बटा में क्या होगा, ए ई। हो गया ना। और ए बी का मान कितना है, 4.5 यही है। और ए डी का मान कितना है, इसमें 3 है।
BC का मान निकालना है और ये 4 दिया। देखो यहाँ से 10 हटाने के लिए क्या करेंगे? जीरो लगाएंगे। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 45/30। ठीक है, 45/30 बराबर क्या होगा? BC बटा में 4 हो गया। कटेगा किससे? हाँ, किसे कटेगा? 15 कितने हो गया? कितने बार में? 3 बार। 3 × 5 = 15। 2 15 दूनी के 30। अब देखो एक क्रॉस गुणा कर लेंगे, क्या हो गया? 3/2 बराबर BC बटा में क्या हो जाएगा? 4। क्रॉस गुणा करेंगे, चरती हैं 12, 1 बटा में 2 रहने दो यहीं पर, ठीक है ना? BC कटेगा 6। ऐसे समझे? ऐसे करना था इसको। BE बटा में BC का मान बताना है। इसका मान बताना है, इस फिगर से बताओ तो। DE बटा में BC का मान बताना है। ना देखना है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। है DE और BC। अथार लेके जाओ। अभी तो नहीं रहा है। नहीं आ रहा है। अरे उसको बनाओ ना। अरे इसका मैं इसको बताना है ना। हाँ, तो देखो 2 त्रिभुज बना पड़ा लो। एक त्रिभुज और एक त्रिभुज ये बना लेना है। एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला। तो ADE हो गया, ABC हो गया। अब देखो AD के मान कितना है? 3। ये कितना है? 2। ये निकालना हमको, ठीक है ना? अब बताओ AB का मान कितना हो जाएगा? A से B तक कितना दूर जाएगा? 3 जोड़ देंगे तो 9 होगा। ये कितना होगा? 6 होगा। क्वेश्चन मार्क, ये भी क्वेश्चन मार्क हो गया ना? किसी दो का फॉर्मूला क्या बताया हूँ? AB बाटा में क्या होता है? AD, फिर क्या है? बोलो। AE बाटा में क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। फिर DE और छोटा लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। इसके अनुसार लिखना है। देखो जो निकालना है, DE दिया है ना, तो पहले इसको लिखेंगे ऊपर, इसको वाले को नीचे लिखेंगे, ठीक है ना?
तो ए डी बटा में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, फिर हो जाएगा डी ई बटा में बी सी हो जाएगा, हाँ फिर क्या हो जाएगा ई ए बटा में क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। अब मान रखो 3 बटा कितना हो जाएगा, ये 9, ये कितना होगा डी ई बटा में बी सी 2 बटा में 6। इसको हल कर लो, आगे कटा दो, आंसर हो जाएगा। 3 9 कटा दो, कितना हो जाएगा 1 बटा 3 डी ई बटा में बी सी 1 बटा 3। ये आंसर आ रहा है। ये इसमें करना है। नाइस मान ली ठीक है, हिसाब से नहीं लाया है। क्या बोल दो कि नहीं लाएंगे दीदी, चीज़ लाइन बोल दो। कौन हो रहा है, पूजा रहो। पढ़ेंगे क्या? क्वेश्चन में वो क्या कर रहा था, क्वेश्चन पढ़। ए बी सी के आधार पर बीसी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है यदि पी क्यू अनुपात बीसी बराबर 1। रुको जी, देखो पहले से क्वेश्चन है, त्रिभुज बनाना पड़ेगा इस तरह, हाँ, बन गया बराबर। ए बी सी हो गया। अब ये कह रहा है कि बी सी के समांतर क्या है, पी क्यू रेखा खींची गई है ना, पी क्यू मतलब इस तरह की समांतर रेखा खींची गई है, पी और क्यू। ये कह रहा है कि एक है तो ये कितना होगा 3 का, कितना कर रहा है 3। हाँ, तो ए पी, तो ए पी है ना, और बटा में क्या हो जाएगा बी पी का मान पूछ रहा है इस तरह। तो देखो क्या करेंगे, दो त्रिभुज अलग अलग बनाने की क्या करेंगे, अलग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ए पी क्यू, एक और बनाएंगे, क्या बनाएंगे ए बी सी हो गया। अब लिखो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या बताया हम, ए पी बटा में क्या बताया हम ए बी सी हो जाएगा, बोलो। हाँ, फिर क्या होगा पी डी पी बी का है इसमें, ना ए पी क्यू हाँ, हम बटा में दूसरे से बता रहे थे। बी सी, कौन सा लिख रहे हो? फिर क्या होगा बोलो, ए क्यू ए क्यू और ए एस। अब मान रखो
अब जो ये क्या दिया है, ये वाला पी का मान है और ये वाला पी क्यू का, ये बी सी का मान। तो ए पी बाटा में बी सी, ए सी है ना, ए सी 1 बाटा 3 मिलेगा। इसका मान 1 हो गया, इसका मान 3, इसको छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि बस यही प्रूव करना है। अब देखो यहाँ से 2 मान निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा हमारा 2 ए पी प्लस, देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, ए पी प्लस बी पी मिल रहा है, बोलो। अरे ए पी प्लस बी पी, तब यहाँ पर पी बी, यहाँ से मिलेगा 1 बटा 3 हो गया ना। अब उलाट देंगे इसको, क्या होगा, मुँह पुड़िया उलट जाएगा, उल्टेगा कि नहीं? कितना आएगा बताओ, ए पी प्लस हो जाएगा, इसको बी पी लिख लो, अच्छा रहेगा। ए पी क्या लिख लेंगे, बी पी बाटा में नीचे क्या हो जाएगा, ए पी हो गया लो। उलट दिया तो ऊपर गया, ये वाला नीचे आ गया। ये कितना होगा, ए बी 3 बटा 1 हो गया। अब क्या लिखेंगे इसको, ए पी प्लस ए पी बटा में ए पी, बी पी बटा में क्या हो जाएगा, बोलो। ए पी हो जाएगा, ए पी बराबर, ये 3 है तो 3 ही हो जाएगा, 1 हटा तो बटा, कोई दिक्कत नहीं है। कटे कितना हुआ ये वाला, 1 होगा, 1 तो 1 प्लस बी पी बटा में ए पी बराबर देगा 3। उधर इधर प्लस उधर क्या हो गई, माइनस, कितना बचेगा 2। तो ए बी पी प्लस ए पी बराबर 2 हो गया। कुछ बाटा में क्या मान लेंगे, 1, ये इसका मान हो गया और ये वाला इसका मान हो गया। तो क्या मान पूछा है, ए पी, ए पी पहले लिख लेंगे, अनुपात पूछा है ना, तो यहाँ पर रेशो लगा लेंगे। और क्या है, बी पी, एक पी का मान कितना है, 1 हो गया, और यहाँ से क्या मिला है, ये 2, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब ये कि क्वेश्चन है वो कितना बड़ा जरा हल करो, कितना बड़ा डिटेल हल करेंगे तो इस तरह होगा। वैसे मैं सेट्रिक कर रहा हूँ करना, बताना ऐसे करो। सर मेरे को उधरिया का नहीं समझ आया, एकदम ही नहीं आया, बता दे रहा हूँ। देखो ये तो पहले भी कंडीशन है, ये कंडीशन है। अभी ये तरीका तुमको निकालना है, तो देखो मैं कंडीशन बता रहा हूँ। ये 1 दिया है ना, आई कितना दिया है, 3, तो 1 3 रख दिए। अब ये बताओ, देखो जैसे मान लाइन है, ए बी है, अभी बीच में क्या है, पी है, तो ए पी और प्लस पी बी बराबर होता है ए बी होता है, और दोनों चिन्ह बी पी हटा दे तो क्या आएगा, ए बी आएगा ना। उसी चीज़ को यहाँ लिखा हूँ, इसी को अब उलाट दिया हूँ, कट गया है। अब देखो इसको हल करने का तरीका है, जैसे ऐसा लिखा है, इसका मान तो 1 आ गया है, मान लो चलो 1 आ गया, कितना आ गया, तो इसका कितना आएगा। तो ये जो पूरा ये लाइन है ना, ये पूरे को तो दिखाया, किसको दिखा रहा है, पूरे को। तो यहाँ से तो कितना है, 3 है, कितना है 3 में से क्या बचेगा, 2। इस तरह करेंगे इसको। 4-5 क्वेश्चन हो गया ना। उतार लो, चाहे चढ़ा लो, कुछ भी कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। जाओ जी, उधर पेपर हो रहा है तुम्हारा। हाँ बिल्कुल लगा, मम्मी बिगाड़ दो बेल्ट। ये क्वेश्चन है, कर लो इसको। आर पी क्यू, इस तरह एक लाइन खींचा गया है, ये टी है, ये एस है ना। टी एस के मान दिया हुआ है, टी एस नहीं है, एस आर का मान 1.5 दिया हुआ है सेंटीमीटर है ना। और यहाँ पे टी ये 2.8 मीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, किसमें है, सेंटीमीटर में है, और ये 3 सेंटीमीटर में है। हाँ चलो अब हल करो।
मान बताना है तो क्या तुमको टी है इसका मान बताना है, बताओ इसका मान कितना है हाँ टी है मान बताना है, जो कंडीशन बताया ना वही लगाना है ना। बड़ा बना मैं मिस लगाना, मिस छोटा वाला दीजिए इसे है ना। तो इसका मतलब जरा इसको रखते 20 को दे और मिस छोटा दीजिए सब लगा। तो इसको कर लोगे ना घर पर, घर पर करना होमवर्क में है ना एक क्वेश्चन, बाकी रिवाइज करना क्वेश्चन।